বিজেপির বন্ধুদের এই অডিও টেপ, যে পার্শিয়াল টেপটি আপনারা প্রচার করছেন, তার পাশাপাশি এটা বোধহয় ভোর 6টা নাগাদ এসছে, 6:30 হতে পারে। তার পাশাপাশি 10টা 10:30 নাগাদ যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, যার অডিও টেপ, তার একটি টুইট এসেছে। আপনারা দয়া করে সেই টুইটটিও প্রচার করুন। দেখবেন সেই টুইটে স্পষ্ট বলা আছে যে প্রশ্ন উত্তর সহ গোটা অডিও টেপটি শোনানো হোক সংবাদ মাধ্যমকে, কেটে কেটে এডিট করে আংশিক অংশ নয়। আমাদের মাননীয় নেত্রী, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বিপুলভাবে নন্দীগ্রামে জিতে গেছেন, তেমনি তিনি বিপুলভাবে জিতে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। আমাদের থেকেও বেশি বিজেপি এ ব্যাপারে স্যাঙ্গুইন হয়ে গেছে এবং সেই জন্যই চতুর্থ দফা ভোটের মাইন্ড গেম, একটা প্রেশার ট্যাকটিক্স নিয়ে বাজারে আছেন। হাওয়া গরম করে রাখছেন সবসময়, বাজার গরম করে রাখছেন সবসময়। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য আজ একটি অডিও ক্লিপ টুইট করেছেন। কি রয়েছে সেই অডিও ক্লিপে, শুনুন। मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। मथुआ विल बी प्रीडोमिनेंटली वोटिंग फॉर बीजेपी, नॉट एज यूनाइटेडली एज दे डिड इन लोकसभा, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी, 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे तो भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इम्पोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, एक दो जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है।